हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल हिंदी टैरो। आज हम आपके लिए नेक्स्ट 5 डेज़ के लिए एक टाइमलेस रीडिंग करते हैं, ठीक है। आपके लिए भी गाइडेंस देखते हैं और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स भी देखेंगे। आपके लिए एक जनरल सोशल लव लाइफ हर तरह से गाइडेंस देखते हैं, ठीक है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। आप कॉन्टैक्ट में हो या नो कॉन्टैक्ट में हो, सभी के लिए गाइडेंस है और ये एक जनरल रीडिंग है तो एज अ गाइडलाइन लीजिएगा। फाइन, अच्छे कार्ड से सारे गुड। तो आपके लिए आने वाला टाइम किस तरह से रहेगा, तो आप है ना बिल्कुल एक्शन मोड पे रहोगे। जो दिख रहा है वो सच है कि नहीं, इसको जानने के लिए पहले तो आप अपना वक्त लोगे और उसके बाद में ही एक्शन लोगे। भले ही आपका मन है एक्शन लेने का पॉजिटिवली, लेकिन फिर भी जो जैसे दिख रहा है वैसी चीज़ें हो तो आप इजीली उसको हाँ कह सकते हो, उसको पॉजिटिवली ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ नहीं है या है, ये देखने के लिए आपको वक्त चाहिए अभी, ठीक है। तो आप थोड़ा सा एक पॉज ले लोगे अपने लाइफ में। ये दिख रहा है यहाँ पर, मतलब लाइफ एक बड़ा वर्ड है मतलब आप एक पॉज ले लोगे फ़िलहाल के लिए अपने रिश्तों को लेकर या किसी जॉब का या किसी चीज़ का जो डिसीजन आपको फ़िलहाल में लेना है, ठीक है। तो कहीं पर ये बात रहेगी, किसी के लिए ये बात एकदम सटीक हो सकती है। अब देखिए, आप लोग है ना इम्पल्सिवली कोई भी डिसीजन नहीं लो तो बेहतर रहेगा, पर आप में से कुछ लोग बहुत जल्दी ये सिचुएशन में से बहुत जल्दी इम्पल्सिव वाली सिचुएशन में आ सकते हो। थोड़ा सा फायरी एंड थोड़ा सा गुस्सा और ऐसे मिक्स इमोशंस में जाओगे तो ऑटोमेटिकली आपके तरफ से जो एक्शन होगा ना, तो वो आपके लिए अच्छा हुआ तो बेहतर है, लेकिन फिर आपको ही उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसीलिए सोच समझ कर, थोड़ा पॉज लेकर, अपना वक्त लेकर फिर डिसाइड करो आपको करना क्या है। पहले आप खुद को बैलेंस कर लो, ठीक है। लवर्स का कार्ड है यहाँ पर। पहले अपने आप को बैलेंस कर लो, अपने अंदर का यिन एंड यांग, शिव शक्ति, डिवाइन मैस्कुलाइन, फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस कर लो। खुद को बैलेंस कर लोगे तो उसके बाद में किसी भी तरह का कोई भी डिसीजन हो, प्रोफेशनल हो, पर्सनल हो, लव लाइफ से रिलेटेड हो, सोशली हो, कुछ भी, तो वो आप बहुत अच्छे से ले पाओगे। और यहाँ पर ऐसा है कि आप लोग रीयूनियन चाह रहे हो अपने पर्सन के साथ, जहाँ पर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स ना हुई हो, थर्ड पार्टी लवर पर्सन वाला इशू ना हो, तो आप रीयूनियन चाह रहे हो वहाँ पर, ठीक है। तो आपको ऐसा लगता है कि रीयूनियन हो जाना चाहिए जहाँ पर इशूज़ नहीं हैं, और आप है ना इंतज़ार में हो सही वक्त के। और दूसरी बात ऐसी है कि आप चाहते हो कि अभी ज़िंदगी में जो भी हो बिल्कुल सॉर्टेड लाइफ रहे। अभी आने वाला टाइम जो रहेगा ज़िंदगी का, चाहे जो आपका रिश्ते की बात हो या सोशल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ हो, आप चाहते हो सब कुछ सॉर्टेड रहे यार। कुछ भी ऐसा ना रहे कि सब मेस्टअप पड़ा है, कुछ अनहील्ड इश्यूज़ है लाइफ में, कुछ अनरिजॉल्व्ड इश्यूज़ है, पास्ट के कुछ मतलब ब्रेकअप हुआ था तो वहाँ से कुछ आया है, या लोगों ने कुछ कह दिया था, या कुछ सालों पहले, 10 साल, 12 साल, 15 साल पहले का भी कोई आपको हर्ट हुआ था तो वो इशू भी आपके अंदर वैसे ही पड़ा हुआ है। तो आप चाह रहे हो कि, और बार बार आपको उस बात को लेकर डर सा लगा रहता है, कहीं ये मेरे साथ हो तो नहीं जाएगा, या फिर से तो नहीं ऐसा होगा। तो आप हर बार डरते हो उस बात को लेकर, और अंदर ही अंदर वो डर छुपा के रखा है, किसी को नहीं बता पा रहे हो। बहुत सारी बातें ऐसी रहती है कि सिर्फ हमारे तक ही सीमित रहती है, वो हम किसी को नहीं बताते हैं, ठीक है। तो किसी को नहीं बता सकते हैं तो आप एक पेज पर लिखिए और उसको बर्न कर दीजिए। राइट एंड बर्न वाला टेक्निक आपको पता होगा, उसे आजमाइए, उसमें सचमुच में आपको हीलिंग मिलेगी। पूरे मन से, पूरे एनर्जी के साथ लिखना, लेकिन ठीक है। आप एक बहुत ही मोस्ट एलिजिबल बैचलर करके सबके नज़रों में रहोगे, आपकी एज जो भी है, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपका ऑरा जो है मजबूत एंड पॉजिटिव सक्सेसफुल रहोगे आप, मतलब आपका ऑरा जो है बहुत मजबूत रहेगा, आप बहुत पॉजिटिव एंड सक्सेसफुल बने रहोगे इन दिनों, ठीक है। आपकी कोई विश है जो पूरी होने वाली है, जैसे कि आपको रियूनियन चाहिए, नई शुरुआत चाहिए, पैसा चाहिए, न्यू जॉब चाहिए, जो भी चाहिए, इन दिनों आपकी विश कोई पूरी हो सकती है। विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है, और आपका ईगो जो है वो एक पॉजिटिव ईगो रहेगा, ठीक है। एज अबव सो बिलो, ये आप समझते हो, जो दिया है वही वापस आएगा। इसलिए आप चाहते हो कि कोई नया कर्मा क्रिएट ना हो, तो अपने कर्मों को लेकर भी आप बिल्कुल अवेयर हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं हो कुछ लोग तो अवेयर हो जाइए कि क्या कर्म कर रहे हैं हम, किस लिहाज में हम बात कर रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, किन लोगों से कनेक्ट हो रहे हैं, ये सब कुछ समझ लेना। लव लाइफ की बात जहाँ पर आती है वहाँ पर भी आप थोड़ा सा पॉज लेकर ही डिसीजन लोगे, एकदम से इंपल्सिवनेस में ना आओ तो बेहतर रहेगा। लेकिन आप में से कुछ लोग गुस्से में आकर डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। रीयूनियन पॉसिबल है यहाँ पर आपके तरफ से, आप चाहते हो और आपने मैनिफेस्ट किया है तो वो हो सकता है, ठीक है। अभी आपके पर्सन की एनर्जीज देखेंगे हम यहाँ पर। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर है। तो आपके पार्टनर की बात जहाँ पर आ रही है ना, वो आपके पर्सन थोड़ा सा स्टक है, मॉनेटरी स्टक है, फाइनेंशियली थोड़ा मतलब उनको हर्डल्स आ रहे हैं बीच में। वो फाइनेंस के प्रॉब्लम की वजह से ना आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, ये बात यहाँ नज़र आ रही है। वो उनके लिए फर्स्ट प्रायोरिटी अभी फ़िलहाल उनका फाइनेंस ठीक करना है, करियर ठीक करना है। काफ़ी सारे महीनों से यही सारी चीज़ें चल रही है, पर वो उतना सीरियस नहीं थे जितना अभी सीरियस हो गए हैं, ठीक है। उनको ना एक डर सा मन में लगा रहेगा आने वाले टाइम में आपके पर्सन के, ठीक है, कि कहीं आपके साथ ये रिश्ता टूट ना जाए, कहीं आप उनको छोड़कर ना चले जाओ, कहीं
उनके मन में एक डर सा लगा रहेगा कि आपके साथ का रिश्ता टूटे नहीं, ठीक है। वो चाहते हैं एक नई शुरुआत फिर से इस रिलेशनशिप में हो। अगर पहले से ब्रेकअप हो रखा है या ब्रेकअप जैसी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, नो कांटेक्ट है, लॉन्ग डिस्टेंस में हो आप लोग, ठीक है, ये रिश्ता ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, चाहे आपका शादी हो रखा हो तब भी आप अलग और वो अलग सिटी में रह रहे हो काम की वजह से, या फिर आपकी शादी ना हुई हो, आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तब भी आप अलग ही रह रहे हो, और रिलेशनशिप में हो तब भी ये बात है, तो वो आपके साथ जल्द से जल्द मिलना चाहते हैं। वो ये सब दूरियां बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं और उनको अभी इसी वजह से डर है कि ये दूरियां और ज़्यादा बढ़ ना जाए, पता नहीं कभी वो आपसे मिल भी पाएंगे या नहीं। तो इतना दुख दर्द तकलीफ़ झेल रहे हैं आपके बगैर, आपके जो जुदाई का तकलीफ़ है, दर्द है, उसको मतलब बर्दाश्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वो हो नहीं पा रहे हैं। अचानक से इनकी एनर्जी शिफ्ट हो रही है, कलेक्टिव में ये एनर्जी बहुत हैवी चल रही है फिलहाल, कि आपके पार्टनर जो है, काफ़ी लोगों के पार्टनर जो है बहुत तगड़ी मिसिंग एनर्जी है उनके तरफ से, आपकी वैल्यू को समझ रहे हैं, आपकी तरफ आना है, आपसे क्लियरली अपने थॉट्स के बारे में बात करेंगे, अपने इमोशंस के बारे में बात करेंगे, ये बात रहेगी। आपके बारे में सोशली भी वो किसी से बात कर रहे हैं, या ऑटोमेटिकली कोई कंपैरिजन भी चल रहा है उनका आपको लेकर, और किसी उनके XYZ कोई है एक्स पर्सन या कोई मतलब थर्ड पार्टी लवर पर्सन भी थे, तो उनके साथ उनका आपका कंपैरिजन करके देख रहे हैं वो अभी, ठीक है। कोई एक्स पर्सन थे तो उसके बारे में सोचकर आपको लेकर कंपैरिजन चल रहे हैं, या बाकी लोगों को लेकर भी, जैसे कि दूसरों के पार्टनर्स होते हैं उनको देख रहे हैं कि वो कैसे हैं और आप कितने अच्छे हो, आप तो कुछ मांगते भी नहीं हो, बहुत ही पॉजिटिव हो और बहुत समझदार हो, बस आपका एक ही है, मेरे से लॉयल रहो और कुछ भी नहीं, प्रेजेंट रहो मेरे लाइफ में जब मुझे ज़रूरत है, और कुछ भी नहीं। आपका कोई एक्सपेक्टेशन ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है, बस ये छोटी मोटी बातें रहती है। तो इस वजह से आपके पर्सन आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, वो आपकी तरफ आना चाहते हैं, रीयूनियन चाहते हैं, ठीक है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, एक रोमांटिक डेट पर, ठीक है। हो सकता है कि आप ये मानसून पिकनिक पे कहीं चले जाओ आसपास घूमने, ये भी हो सकता है कुछ लोग। तो कुछ लोग अपने किसी प्राइवेट एक हाइड आउट होगा, आपका प्लेस होगा, आपका पर्सनल जहाँ पर आप जाते हो, आपका खुद का ओन्ड प्लेस होगा, फार्म हाउस वगैरह, तो वहाँ जा सकते हो। तो ऐसी बहुत अच्छी एनर्जी यहाँ पर रहेगी। आपके पर्सन जो है वो आपसे मिलना चाहते हैं, ये बात रहेगी यहाँ पर, वो भी रीयूनियन चाहते हैं। देखिए इसी कार्ड के नीचे ये कार्ड है, कार्ड आया है कोइंसिडेंटली आपकी तरफ से लवर्स कार्ड है, तो इनके तरफ से 2 ऑफ कप्स है, तो वो आपसे रीयूनियन करना चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं आपके पर्सन भी, ठीक है। और देखिए वो है ना अपने लोन और ये सारी चीज़ों में अटके पड़े हैं, तो वहाँ से जल्दी सब कुछ ठीक करने के लिए उनकी कोशिशें तो चल रही है, पर अब ऐसा है कि कोशिशें करते रहेंगे पर आप ना हाथ से निकल जाओ, ये डर भी उनको लग रहा है, ठीक है। तो दोनों तरफ से मैं कैसे मैनेज करूँ, तो आपसे बहुत ही मीठी और लवी डवी सी रोमांटिक सी बातें कर सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैचमेंट फील करेंगे आपसे और आपको बताएंगे भी वो कितना अटैच है आपसे, ठीक है। अब देखिए आपके पर्सन को ना आपके ऊपर छोटा मोटा सा डाउट भी आ सकता है। वो एक तो अपने ऊपर डाउट कर रहे हैं, ठीक है, खुद के एबिलिटी पर डाउट कर रहे हैं, खुद के वजूद पर डाउट कर रहे हैं और खुद के होने पर, मतलब इस तरह से कि क्या वो आपके लिए राइट है, क्या वो आपके साथ ये रिश्ता निभाने के लिए सही पर्सन है, क्या आप उनको डिज़र्व करते हो उनके जैसे पर्सन को। आप तो एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, बहुत लविंग केयरिंग हो, इमोशनल हो, लॉयल पर्सन हो, अच्छे भी हो हर तरह से, तो आप क्या उनके जैसे पर्सन को डिज़र्व करते हैं जो आपको छोड़कर समझो थर्ड पार्टी चले गए थे, लवर पर्सन इशू कर दिया था, आपको पता है कंफर्म वहाँ की बात, या फिर वो आपको छोड़कर सारी चीज़ों को तवज्जो देते थे, इंपॉर्टेंस देते थे, आपसे झूठ भी बोलते थे, तो क्या आपको मतलब ऐसा पर्सन मिलना चाहिए। ये बहुत सारे सवाल उनके दिमाग में आ सकते हैं। या तो फिर किसी के पार्टनर जो है वो आपके ऊपर भी डाउट कर सकते हैं, आपको स्पाई कर सकते हैं, ठीक है। स्पाइन की एनर्जी लग रही है यहाँ पर, ओके। वो चाहते हैं रियूनियन हो जाए आप लोगों का, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है और कुछ सीक्रेट है जो अभी भी आपको उन्होंने बताया नहीं है, तो हो सकता है आने वाले टाइम में वो कोई बात आपके सामने ओपन करे, ये हो सकता है, क्योंकि उनको पता है आपको बताने ना बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप वैसे ही जान जाते हो बातें, ऑटोमेटिकली उन्हीं की ज़ुबान से आपको पता लगता है या किसी ना किसी से आपको पता लग ही जाता है। अब देखिए यहाँ पर आपके पर्सन जो है वो थके हैं पर हारे नहीं हैं, वो चाहते हैं कि वो एक के बाद एक सारी चीज़ों को ठीक कर दे, बहुत जल्दी ठीक कर दे। उनको ऐसा लग रहा है कि मैं सारी चीज़ों को लेट गो कर दूँ, बस अपने पर्सन के लिए रुका हूँ या रुकी हूँ, वो आ जाए तो सारी चीज़ें मैं अपने तरफ से रिलीज़ कर दूँ, सारी निगेटिविटी को रिलीज़ कर देना चाहते हैं आपके आने पर, ठीक है। क्योंकि आपके अलावा उनको ज़िंदगी में किसी से कोई उम्मीद नहीं है, ना कोई चाहिए अभी, ना कुछ वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बस वो यही चाह रहे हैं कि आप उनको मिल जाए अभी। बहुत ही अच्छी एनर्जी है, क्लेम करो इसे। अब देखिए वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, अपने ही किए पर बहुत ज़्यादा रो रहे हैं, बहुत ज़्यादा वो पेनफुल एनर्जी में है आपके पर्सन। उनको समझ नहीं आ रहा है, एक तो उन्होंने आपके सामने सारी बातें इमोशनली एक्सप्रेस कर भी दी, आने वाले टाइम में करे या अभी भी करे कभी, तो उनको ऐसा लगता है कहीं वो कमज़ोर ना पड़ जाए आपके सामने, कि या फिर आप उसका एडवांटेज ना ले लो उनके
इमोशनल वल्नरेबिलिटी का, या फिर वो इमोशनली कितना वॉइड है, इमोशनली कितना वो वीक हो गए हैं, इमोशनली कितना अकेलापन है उनके लाइफ में, एक इमोशनल वॉइड जो उनके लाइफ में है, तो वो आपको दिख जाएगा। और फिर वो आप उनको छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना, फिर बहुत सारी उल्टे सीधे ख्याल उनके दिमाग में, मेल है तब भी फीमेल है तब भी, शायद ये उनका पास्ट का है। वो बोल के भी बताएंगे आपको, पास्ट में ऐसा ही हुआ था, उन लोगों ने भी वही किया जब मैंने अपने इमोशंस उनके सामने रखे, इसीलिए मैं तुमसे दूर भाग रहा हूँ, इस तरह से वो आपको बोल सकते हैं या रही हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए वो आपको मैनिफेस्ट करे अपने लाइफ में। मैनिफेस्टेशन बहुत स्ट्रांग चल रहा है आपके पर्सन का, लेकिन वो चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए ये पर्सन मेरे लाइफ में रहे। अभी कोई और मुझे मिले ना मिले, मुझे बस ये चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, ऐसी एक एनर्जी आपके पर्सन की रहेगी। ठीक है, और देखिए वो मतलब उनको थोड़ा सा डिप्रेशन वाला इशू भी हो रहा है, दर्द हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है, स्ट्रेसफुल एनर्जी फील हो रही है, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी है यहाँ पर। तो एक कर्मा साइकिल उनके लाइफ में एंड हो रहा है, कर्मा साइकिल एंड होते होते उनको इतनी ज़्यादा बड़ी सीख दे के गया है, और उनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी यहाँ पर पॉजिटिवली पॉसिबल है, आपका भी और उनका भी। ठीक है, ये भी बात रहेगी। तो यहाँ पर मैं स्टार साइंस बताते चलूँ, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एरीज, लियो, सजिटेरियस। ठीक है, और यहाँ पर है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ऑल 12 साइंस की एनर्जी है। साथ में यहाँ पर मेजर अरकानाज में है वर्गो, पाइसेस, जेमिनी, जेमिनी अगेन। ठीक है, आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देख लेते हैं क्या हो सकता है। एंजल प्लीज गाइड अस फॉर एक्वेरियस। ओके, आपके पर्सन है ना पैसा जमा कर रहे हैं, आपके लिए कुछ गिफ्ट खरीदने वाले हैं, ऐसा लग रहा है। वो मेल है चाहे फीमेल है, आप शादीशुदा हो, रिलेशनशिप में हो, एक्स्ट्रा मैरिटल में हो, सभी के लिए गाइडेंस रहेगा यहाँ पर। नो कॉन्टैक्ट थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तब भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। एंड आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर हो तो अपने एनर्जी के हिसाब से देखिए, आपके लिए भी गाइडेंस है। तो देखिए आपके पर्सन जो है ना वो आपके लिए कुछ गिफ्ट्स खरीदने के लिए अपना देख रहे हैं, सेविंग्स कितना है, क्या कर सकती हूँ इसमें मैं, ऐसे आपसे मिलने आना है, आपके साथ कुछ प्लान करना है मिलने का, तो उसके लिए पैसा तो लगेगा ना। अब आपसे तो हर बार नहीं बोल सकते कि तू ही खर्चा कर ले। आपने तो 2-3 बार अपनी तैयारी दिखाई थी, फिर उन्होंने बोला नहीं, पहली बार तो आपने किया था इनडायरेक्टली, डायरेक्टली, फिर उसके बाद में जब भी मिले हैं आपने थोड़ा बहुत खर्चा उठाया है। उसके बाद में आपने बोला है बाहर जाने का प्लान किया, लेकिन इन्होंने अपने बिल्स रख दिए आपके सामने, तो आपके सारे पैसे उसमें चले गए, सारे यानी थोड़े बहुत पैसे आपने उसके लिए दे दिए। तो अब ये किस मुंह से आपसे बोलेंगे कि तू खर्चा कर, ये बात है। पर वो आपसे मिलना तो चाहते हैं, तो वो चाहते हैं कि आपके सामने वो किसी भी तरह से कमज़ोर ना पड़े, चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है। लेकिन ये एक रहेगी बात, तो वो अपने पैसे को देख रहे हैं, अपने इमोशंस थोड़ा साइड में रखते हुए, क्योंकि इमोशनली आपसे अटैच है। आपको खुशियाँ देना है तो पैसा ज़रूरी है, क्योंकि सारी खुशियाँ जो है वो ऐसे कैसे आएगी, ये उनका एक दिमाग में चल रहा है कुछ। आप तो ऐसा कुछ चाहते नहीं हो, पर आपसे मिलना है तो पैसा तो लगेगा ना, ये बात तो पक्की है। अब यहाँ पर देखिए वो चाहते हैं और वो समझ रहे हैं कि आप है ना वैसे पर्सन नहीं हो कि मुझे इतना सारा गोल्ड दो, इतना सारा प्रॉपर्टी दो, इतना सारा पैसा दो तो फिर मैं तुम्हारे साथ आऊँगा, या तो फिर तुम्हारे साथ कोई कनेक्शन रखना है मुझे, या लाभ देना है तुम्हें। तो ऐसा नहीं है, आप तो एक छोटी छोटी बातों में भी खुश हो जाते हो। आपको अगर समझो कोई छोटी सी तितली भी दिखेगी और उसके कलर देखकर भी आप खुश हो जाओगे। तो ये एक बोलने का तरीका मतलब ऐसा है कि इसका मतलब ये है कि आपके पर्सन जो है वो समझ गए हैं कि आपकी खुशियाँ छोटी छोटी चीज़ों में हैं, और बड़ी चीज़ें तो वो तो फिर केक विद आइसिंग होगा, वो एक अलग बात है। पर आप ऐसे कुछ डिमांडिंग नहीं हो कि मुझे ये चाहिए तो मैं ये दूँ, ऐसे आप लव को लव के हिसाब से लेते हो, उसको बिजनेस नहीं बना रहे हो, ये बात है। तो आपके पर्सन आपकी खुशियों को संजो के रखना चाहते हैं, आपको खुशियाँ देना चाहते हैं, कुछ पल ऐसे आपकी ज़िंदगी में दे वो जिससे आपको खुशी मिले, जिससे आपका जो डिज़ायर है वो फुलफ़िल हो। जैसे आपने अगर सोचा था कि मेरा एक घर हो, एक हस्बैंड हो, या फिर एक वाइफ हो, और घर के आंगन में एक तुलसी हो, एक अच्छा सा मतलब एक आपने एक ड्रीम देखा और उनको बताया कि मेरा एक छोटा सा ड्रीम है, इस तरह से कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ या करता हूँ, बस एक हेल्दी और लविंग और एक शांत लाइफ, पीसफुल लाइफ एकदम ऐसा है। बाकी आगे जो मिलना है अच्छा कुछ और ज़्यादा आगे बढ़ेगा तो वो तो अलग बात है, लेकिन इस तरह से आपका एक एटीट्यूड रहा है, इस तरह से आपकी एक सोच रही है, ठीक है। तो वो आपकी ज़िंदगी में कलर्स भरना चाहते हैं, आपके साथ खुशियाँ बांटना चाहते हैं और ख़ुद भी खुश रहना चाहते हैं। बहुत देर से सही, लेकिन काफ़ी लोगों को ये अभी आया है दिमाग में, ये बात हाईलाइट हो रही है, ये बात आपकी अच्छी बात है। तो इसीलिए वो अपने सेविंग्स देख रहे हैं, कितना बचा है, क्या है, क्या कर सकता हूँ मैं, ऐसे या सकती हूँ। अब देखिए थोड़ा सा इनडिसाइसिव एनर्जी में आ जाएंगे कि यार अभी तो पैसा इतना ही है, अभी मैं कैसे बोलूँ इसको कि कहीं जाते हैं या कुछ करते हैं, देना तो बहुत कुछ चाहता हूँ मैं इसको या चाहती हूँ। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में रह सकते हैं, और फिर उनको पास्ट की बातें याद आ सकती है, कुछ आपकी कहीं भी याद आ सकती है कि मेरे पैसे लिए ऐसा वैसा आपने कभी कुछ बोला होगा गुस्से में इनका थर्ड पार्टी इशू देख के, या पास्ट में कोई XYZ थे तो वो एक्स पर्सन में इन्वॉल्वमेंट देख के, यार इनका ये जो बेरुखी वाला व्यवहार था आपकी तरफ,
है ना। तो वो सब देख के आपको भी गुस्सा आया होगा, तो आपने बोला होगा, या फिर इन्होंने मैट्रिमोनियल पर ऑनलाइन पेड आईडी ले लिया, तब भी आपको गुस्सा आया होगा। आपने बोला होगा कि मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, या किसी और के नहीं दे रहे हो, या पैसे है तो उसको सेव नहीं कर रहे हो और ये ऐसे उड़ा रहे हो ऑनलाइन मेंबरशिप ले लेके मैट्रिमोनियल की, जबकि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे। तो ये सब बातें उनको याद आ रही है, और वो ना विक्टिम कार्ड भी प्ले कर सकते हैं कहीं कहीं पर किसी के पर्सन कि मुझे ऐसा बोला था तुमने, पर वो ये नहीं सोच रहे हैं कि ऐसा बोला था तो आप पागल थोड़ी हो ऐसा बोलने के लिए। ऐसा बोला था तो आप क्या ऐसे ही बोल दोगे? आप क्या इतने ऐसे हो कि पैसे दोगे और फिर निकालोगे? वो बात नहीं है। उन्होंने जो हरकत की थी ना, ऑनलाइन पेड मेंबरशिप लिया था किसी मैट्रिमोनियल डेटिंग साइट पे, इसलिए आपने बोला था। जब जब आप उनको छोड़ कर गए हो, उनकी ऐसी कुछ हरकतें, कुछ अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना, कुछ गलत बातें बोलना, हाइड एंड सीक खेलना, इस वजह से गए थे आप छोड़ के। ठीक है, तो आपके लिए ये बात याद आएगी तो खुद को नहीं, वो मतलब आपको, वो सिर्फ खुद को ही ये करेंगे कि मैं ही विक्टिम हूँ, और बाकी लोगों की भी बातें याद आएंगी। तो हो सकता है थोड़ा सा उनको एक इम्बैलेंस वाली और एम्बैरेसमेंट जिसको कहेंगे हम, तो वैसा एम्बैरस वो हो सकते हैं थोड़ा सा अपने ही किए के वजह से, अपने ही थॉट्स में। ठीक है, उनके थॉट्स जो है वो थोड़ी सी स्टेबल नहीं रहेगी। ठीक है, ये बात है। वो एक्शन तो लेना चाहते हैं, पर अभी पैसा भी तो चाहिए एक्शन लेने के लिए, ये कहीं पर इशू रहेगा। बहुत सारी खुशियाँ देना चाहते हैं, अभी कंफ्यूज है कि मैं कैसे करूं, और फिर दिमाग में ये नेगेटिव ख्याल भी आ रहे हैं उनके, इसके वजह से। ये नहीं है इसके वजह से, पैसे की वजह से कहीं कहीं पर हो सकता है। वो चाहते हैं आपके साथ जस्टिस हो अभी। ठीक है, वो आपकी लाइफ में ना जस्टिस लाना चाहते हैं, उनके वजह से तो कोई तकलीफ़ आपको होने नहीं देना चाह रहे हैं, ये बात है। अब वो अपने ही ख्यालों में थोड़ी देर रुके हुए हैं, थोड़ा सा अपने आप को कंफर्टेबल करेंगे आने वाले टाइम में, और उसके बाद में कुछ वर्कआउट करेंगे आपको लेकर कि कुछ पॉजिटिव सा हो जाए, इसको मैं सेफ़ रखूँ, सिक्योर रखूँ, अच्छे से रखूँ। ठीक है, फाइनेंस इशू है तो वो स्ट्रगल में से गुजर कर वो कोई ना कोई सोल्यूशन निकाल कर अपना वक्त लेकर कुछ प्लानिंग करते हुए आपकी तरफ आगे बढ़े, ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर लग रही है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है अब वक्त आ चुका है जल्दी से कोई स्टेप आपकी तरफ लेने का। ठीक है, ये एनर्जी रहेगी यहाँ पर। अभी हम देखते हैं आप दोनों के लिए गाइडेंस। फुलफिलमेंट विश, ओके। तो आपकी कोई विश पूरी होने वाली है, आपके पर्सन की भी कोई विश पूरी हो सकती है। कोई भी अच्छी सी विश मांग लेना जो पूरी हो सकती है ये आने वाले टाइम में। ज़्यादा डाउट वाली एनर्जी में मत जाइएगा, आप भी नहीं और आपके पर्सन भी नहीं। जो डाउट करेगा वो निगेटिव एनर्जी में चला जाएगा और लोनलीनेस फील करेगा या करेगी, एक तो आप या फिर आपके पर्सन। तो डाउट करना नहीं है, उनसे ऑन एंड ऑफ भी बातें होती है तो उनको बता दो, डाउट ना करे, और खुद के ऊपर भी नहीं और आपके ऊपर भी नहीं कि मैं इसके लिए लायक हूँ कि नहीं, और ये सारी बातें जो मैंने कही थी आपको अभी टैरो में उनकी एनर्जी अपडेट के वक्त, तो वो वैसी बातें ना सोचें। उनको कहिए सब लोग अपनी अपनी जगह पे सही होते हैं, बस अपना कर्मा सही करना होता है, और हर चीज़ डिवाइन टाइम पे होती है, ये उनको समझा देना आप। देखिए अभी एक्शन मोड पर आपके पर्सन आने वाले हैं, आप भी एक्शन मोड पर ही रहोगे, और आप चाहते हो कि स्पिरिचुअली ग्रोथ हो अभी। ठीक है, और एक्सपांशन की एनर्जी है, ग्रोथ की एनर्जी है। अभी आपके पर्सन के लाइफ में भी ग्रोथ होगी, क्योंकि उन्होंने आपके लव को समझा है, उसको रिस्पेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। तो ऑटोमेटिकली जो आपकी एनर्जी है पॉजिटिव वाली, वो उनको मिलेगी, पॉजिटिवली मिलेगी। स्टेबिलिटी, अब स्टेबिलिटी आएगी। जो अभी जो चल रहा था ना लाइफ में, इनस्टेबल सब कुछ, अनस्टेबल है, कुछ नहीं है लाइफ में इस तरह से, अभी जो चल रहा था कि बिल्कुल स्थिरता नहीं है, ठहराव नहीं है, ऐसे महसूस हो रहा था आपके पर्सन को। तो अब ठहराव महसूस करेंगे, स्टेबिलिटी महसूस करेंगे। एपोलॉजी, फॉरगिवनेस, उनके तरफ से आपको एपोलॉजी रिसीव होगी, सॉरी कह सकते हैं वो आपसे। ठीक है, ये बात रहेगी यहाँ पर, डायरेक्टली कहे या इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं। अगर ईगो का थोड़ा इशू है तो इनडायरेक्टली कहेंगे, अच्छी बात है। खुद ही दिल में अगर वो सोच रहे हैं कि वो गलत है तो अच्छी बात है। अब यहाँ पर आपके लिए मैं इस नए डेक से कुछ कार्ड्स ले रही हूँ गाइडेंस के लिए। लॉक योर कमिटमेंट अवे फ्रॉम द वर्ल्ड्स इंटरफेरेंस। यस, आपके पर्सन जो है ना आपके साथ कोई कमिटमेंट कर देना चाहते हैं, और उसको ऐसे रखना चाहते हैं कि कोई दुनिया का पर्सन उसमें इंटरफेयर ना करे, और आपके साथ कमिटमेंट करना चाहते, कमिटेड रहना चाहते हैं आपके साथ। अभी वन वुमन मैन या वन मैन वुमन बन के रहना चाहते हैं। गॉड, इसको आप है ना क्लेम करो इस एनर्जी को, आई क्लेम दिस एनर्जी बोलो। बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है आज रीडिंग में। रिस्टार्ट, आपके पर्सन इस रिलेशनशिप में देखिए फॉरगिवनेस चाहेंगे और एक रिस्टार्ट भी लेना चाहेंगे। एवरी एक्ट ऑफ फॉरगिवनेस इज़ ए फ्रेश बिगिनिंग ऑफ लव। देखिए हर जो माफ़ीनामा आपके पर्सन की तरफ से आ रहा है, या किसी को भी अगर मन में गिल्ट लग रहा है, वो सॉरी फील कर रहे हैं सामने वाले पर्सन, तो ये एक ऑटोमेटिकली नई शुरुआत ही होती है उसी रिलेशनशिप में। ठीक है, ये बात को समझिएगा। अब देखिए यहाँ पर कमिटमेंट, फिर से कमिटमेंट की बात है यहाँ पर, तो यहाँ कमिटमेंट के मतलब मैसेज है, और यहाँ डायरेक्ट कमिटमेंट ही लिखा हुआ है। तो हो सकता है आप दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट यहाँ पर हो जाए अभी, और आपको अनएक्सपेक्टेडली ये कमिटमेंट रिसीव होगा आपके पर्सन की तरफ से। इसीलिए मैं कहती हूँ सेल्फ लव में रहो,
पॉजिटिव सोचो, अच्छा सोचो, ताकि अच्छी वाइब्रेशंस आपकी तरफ आए, और जैसे अच्छी वाइब्रेशंस आती है तो ऐसी वाइब्रेशंस रहती है फिर वो। अगर जिन्होंने भी सेल्फ लव नहीं किया है तो वो लोग सेल्फ लव में आ जाओ, अपनी तरफ ध्यान दो, अपनी केयर करो, हेल्थ की, लुक्स की, करियर की, स्पिरिचुअल ग्रोथ और करियर ग्रोथ, हर तरफ ध्यान दो, अपने सोशल ग्रोथ पर ध्यान दो, और माइंडफुल रहो, बिल्कुल इमोशनली डाउन नहीं होना है, मेंटली स्ट्रेस्ड आउट नहीं होना है, अपने आप को बैलेंस रखना है और नेगेटिव नहीं सोचना है बिल्कुल भी। तो ये सारी एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होगी, क्योंकि आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी। इस बात को समझिए, सारा खेल एनर्जी का होता है। देखिए, किसी बात को जो पास्ट में बीत गया है ना, जो आपके पास नहीं है अभी, उसके बारे में दुख दर्द तकलीफ संभाल के कोई होने वाला नहीं है। या पास्ट में इसने मुझे ऐसा कहा था, वैसा कहा था, वो तो पास्ट है ना, वहाँ जाके सब ठीक तो नहीं कर सकते, और उसको प्रेजेंट में लाकर और प्रेजेंट खराब कर रहे हैं हम। तो बेहतर है कि उसको हील करो, उसको लेट गो करो, राइट एंड बर्न करो, राइट करो, फाड़ो, फेंको या बर्न कर दो उस पेपर को। ये भी सही है। कंप्लियंसी, कुछ तो ख़त्म होने के बाद ही नई शुरुआत होगी, एक एंडिंग होगी तभी तो न्यू बिगिनिंग होगी। तो पास्ट के जो रेसिड्यूज अभी भी बचे हुए हैं, किसी ब्रेकअप वाले सिचुएशन के हो, ये पर्सन ने दिया हुआ दर्द हो, या कुछ और भी हो, और भी लोगों से, तो उसको लेट गो करो। ठीक है, पैशन, अपने पैशन को फॉलो करने का टाइम आ चुका है। आपका जो भी पैशन है, जो हॉबीज़ है, उसके ऊपर आप फोकस करो, वो सही रहेगा आपके लिए। ठीक है, अभी एक फाइनल गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। अनुनाके लाइट कोड्स, एनर्जेटिक शिफ्ट, न्यू इन्फॉर्मेशन, एंड ऑफ ए साइकिल। येस, ये एक टफ साइकिल था, आपके लाइफ में चल रहा था, आपके पर्सन के लाइफ में, खास तौर पर आपके पर्सन के लाइफ में, जिसका कहीं ना कहीं पर एंड हो रहा है अभी, और किसी के लाइफ में हो चुका है। ठीक है, और न्यू इन्फॉर्मेशन, नया कुछ आपके पर्सन को पता लग रहा है, स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है आपकी भी और उनकी भी, और नई बातें आपके सामने आ रही है। ठीक है, और एक एनर्जेटिकल शिफ्ट आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव और लवी डवी सी एनर्जी में आपके पर्सन रहेंगे इन दिनों। ठीक है, एंजलिक फ्रिक्वेंसी, एंजल्स आर हियर, यू आर सेफ, पोटेंट कनेक्शन। देखिए, आप सेफ हो, एंजल्स आपके आसपास ही है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके कनेक्शन, आपका जो कनेक्शन है वो भी प्रोटेक्टेड है। ठीक है, और आप है ना अभी ब्लेसिंग्स, यू आर रिवार्डेड बाय ब्लेसिंग्स, ये बात यहाँ पर रहेगी। ब्लेसिंग्स आ रहे हैं आपके तरफ, जो आपने अच्छा काम किया था। एक्वेरियस, टेक मी होम, पाथवे टू ट्रू लव, 1111। येस, आपका रियूनियन हो सकता है। जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है उनके लिए भी बात है, और सभी के लिए बात है, पर जो ट्विन फ्लेम जर्नी पर है, अगर आपका इनर वर्क उतना लेवल का है दोनों का, तो ये बातें रह सकती है कि रियूनियन हो जाए। ठीक है, और सबके लिए ऐसा है कि आपके लिए रियूनियन हो सकता है, आपके पर्सन जो है वो आपके तरफ आ सकते हैं। अभी फाइनली उनको समझ में आ गया है कि आप ही उनका फाइनल डेस्टिनेशन हो। ठीक है, इधर उधर भटकना सही नहीं है। हाई प्रिस्ट, पर्सनल एम्पावरमेंट, वो अपनी पावर को समझ रहे हैं आपके पर्सन। ठीक है, वो समझ रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ध्यान है उनका अभी। ठीक है, ये एक एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है, या फिर ये आपके लिए भी रह सकता है। बियॉन्ड इल्यूजन, चेंज योर परसेप्शन। देखिए, आपके पर्सन अभी इल्यूजन से बाहर निकल रहे हैं, और उन्होंने अपना परसेप्शन बदल दिया है आपकी तरफ देखने का, न जाने किस इल्यूजन में फंसे हुए थे। तो आई होप एक्वेरियस, आपको ये पॉजिटिव रीडिंग बहुत अच्छा लगा होगा, आपके साथ रेजोनेट भी करेगा और किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। बाय बाय, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू फॉर वॉचिंग।